कर दी गई हैं और इस तैनाती के बाद अब इस तूफान से बचाव के लिए कुछ जो जरूरी प्रयास होने चाहिए वो तो हो गए हैं, लेकिन इस तूफान का असर क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। दरअसल काकीनाडा के 269 निचले इलाकों में लगातार प्रशासन अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से समंदर से दूर रहने की अपील कर रहा है, सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है। कई लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीम्स तूफान के वक्त और हालात को काबू में रखने के लिए तैनात की गई हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तूफान से पहले की स्थिति क्या है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। साइक्लोन मोंथा के आने का समय अभी हो गया है। लगभग 3 से 3:30 बजे तक इसका जो इम्पैक्ट है ये धीरे धीरे करके सामने आएगा। फिलहाल अभी इस तरह के कुछ हाल काकीनाडा में जो समुद्र है उसमें देखा जा रहा है। जो लहरें हैं वो अभी 15 से 20 फीट की ऊंचाई को छू रही है। हम तो 2 दिन से काकीनाडा में हैं, ये हाल पहले नहीं था। कल शाम तक भी सिचुएशन कुछ ठीक था, मगर जितना नज़दीक आ रहा है लैंडफॉल का समय, वो जो वक्त, उसी हिसाब से समुद्र की जो लहरें हैं उसी हिसाब से वो अपना रुख को चेंज भी कर रही है। फिलहाल अगर हम इस तट की बात करें, इस तट को नो मैन्स लैंड के रूप में परिवर्तित किया गया है और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है, सिर्फ मीडिया पर्सन और पुलिस वाले आ रहे हैं। अगर हम दूर तक देखें, जो नाव है, मछुआरों के जो नाव है, उन सब की जो नाव को भी ऊपर ले लिया गया था, मगर अभी समुद्र की लहरें हैं ना, जो वो नाव को भी टकरा रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, नाव को टकरा कर तट की ओर बढ़ रही है समुद्र की लहरें। और यहीं जहां हम कोस्ट में हैं, समुद्र के तट पे हैं, जो सड़क है, रोड है, गई है और उस रोड तक भी ये हवा की रफ्तार से ये जो फोर्स है पानी का, ये अंदर भी जा सकती है और जा भी रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस साइक्लोन का मुकाबला करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल लगभग 20,000 की संख्या में लोगों को सिर्फ काकीनाडा में इवैक्यूएट किया जा चुका है, जो कि झोपड़ियों में रहते थे, जो कि लो लाइन एरिया में रहते थे, उनको सब इवैक्यूएट किया गया है और उनको शेल्टर में रखा गया है। उनके खाने पीने का सब सामान वहाँ पे मुहैया किया गया है। फिलहाल अभी बारिश भी शुरू हो गई है और ये लैंडफॉल का अगर टाइम की बात करें तो लगभग शाम के 6:30-7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ये लैंडफॉल का प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा। मगर अभी से इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है और समुद्र में भारी बारिश की वजह से और हवा की रफ्तार की वजह से, हवाएं जो है उसकी वजह से लहरें भी ऊंची लहरें उठ रही है। और बढ़ते आगे, काकीनाडा के 269 निचले इलाकों में लगातार प्रशासन अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से समंदर से दूर रहने के लिए अपील कर रहा है और सुरक्षित जगह जाने की अपील कर रहा है। कई लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीम्स तूफान के वक्त हालात को काबू करने के लिए तैनात की गई हैं। 3 तस्वीरें इस तूफान के पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां समंदर से लहरें उठ रही हैं और मोथा में अब कितने लोग इसकी चपेट में आने वाले हैं ये देखने का विषय होगा। देखिए, अभी हम काकीनाडा के उसी जगह पर है जो जगह ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। और देखिए आप, अभी से समुद्र का जो हाल है, रोड को तोड़ती हुई समुद्र की लहरें अंदर तक आ रही हैं और ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तब इसकी स्थिति क्या होगी आप इसका इमेजिन कर सकते हैं। जो ब्लॉक्स लगे हुए थे वो ब्लॉक्स सब धीरे धीरे करके हवा और पानी की वजह से ऊपर की तरफ धंसती हुई आ रही है। पुलिस और यहाँ के जो जिला प्रशासन है, सभी ने हिदायत ये जारी किया है कि यहाँ किसी को भी आने ना दिया जाए, सिर्फ मीडिया पर्सन ही यहाँ आ पा रहे हैं। और अभी ये जो जगह है 8 किलोमीटर का जो बीच रोड है, ओपड़ा जो बीच रोड है, वो बीच रोड अभी अनसेफ है। आगे स्थिति बहुत ही खराब है और आगे जो रोड है वो कट ऑफ हो चुके हैं।
समुद्र का पानी आगे बहुत अंदर तक जा रहा है और देख सकते हैं समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में वो घुस रहा है। अभी ओपड़ा एक गांव है, एक बहुत बड़ा मंडल है और वो गांव अभी पूरी तरह से समुद्र की पानी के घेराव में आ चुका है। यहाँ के जो मछुआरे हैं सब ने अपने अपने जो नाव थे सबको सुरक्षित जगहों में उन्होंने ले लिया है। फिर भी प्रशासन की तरफ से इस बात की इंश्योर किया जा रहा है ताकि कोई भी एक आदमी वहाँ जैसे ना रह पाए। सबको गांव को खाली कर दिया गया और सब लोग यहाँ थोड़ी दूर में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पे है, वहाँ सबको शेल्टर किया जा रहा है। एनडीआरएफ टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है और हम इससे पहले 2 दिन पहले हम यहाँ आ चुका हूँ और कल भी हम इस एरिया को विजिट किया हूँ और आज भी इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इस एरिया से इवैक्यूएशन का ज़रूरत है, लोगों को शेल्टर में ले जाने का ज़रूरत है। हम यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। तो आज शाम को इस साइक्लोन हिट हो रहा है, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। इस एरिया का सभी लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि अपना सुरक्षित स्थान जो शेल्टर बनाया गया है उस जगह पे पहुंच जाए और लोकल प्रशासन और हमसे कोऑपरेट करें। टैन और दतिया में बारिश होने भी लगी है। दरअसल टीकमगढ़, छतरपुर और मंदसौर में भी बूंदाबांदी हुई है और मोता तूफान का जो एक पूर्वानुमान है उस पूर्वानुमान का असर भी दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई है। अलग इलाकों में हो रही है जिससे कहीं ना कहीं मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन सर्दी की दस्तक भी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन यही बारिश जो है वो किसानों के लिए परेशानी का सबब भी बनी हुई। राजधानी भोपाल में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से जो धुंध है वो लगातार यहाँ देखने को मिलती है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। मौसम बेहद सुहाना है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन इसी तरह का मानसून जो है वो मौसम जो है वो रहने वाला है। पोस्ट मानसून की जो बारिश है वो लगातार होती रहेगी क्योंकि 2 अलग अलग सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में एक्टिव है, जिसके चलते न केवल ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि मालवा निवाड़ और नर्मदापुरम और भोपाल, उज्जैन, इंदौर तमाम जो इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है और आने वाले समय में भी इसी तरह का मौसम जो है मध्य प्रदेश में रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि नवंबर का पहला सप्ताह जब होगा तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन लगातार जो बेमौसम बारिश हो रही है, जो पोस्ट मानसून बारिश हो रही है, वो किसानों के लिए खासी परेशानी का सबब भी बनी हुई है क्योंकि जिस तरीके से धान की और खासकर सोयाबीन की जो फसल है जो पूरी तरीके से पक्का तैयार खड़ी हो, तो ऐसे में जब खेतों में खड़ी फसल पर ये पानी बरस रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन मध्य प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहने वाला है। कैमरा मैन संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।